स्टूडेंट, मैं ब्रजेश तिवारी अपने चैनल केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ ब्रजेश तिवारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बताने वाले हैं विलेयता तथा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में। विलेयता क्या है? विलेयता का तात्पर्य यह है किसी विलायक में किसी पदार्थ का घुलना। विलेयता को दो प्रकार से विभक्त किया गया है। मुख्यतः विलेयता की डिफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। विलेयता को मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला भाग है ठोस की द्रव में विलेयता और दूसरा भाग होगा गैस की द्रव में विलेयता। तो आज हम ठोस की द्रव में विलेयता को देखते हैं। क्या बताया गया है? ठोस की द्रव में विलेयता। इस विलेयता में विलेय ठोस व विलायक द्रव होता है। याद रखना, इस विलेयता में विलेय ठोस व विलायक द्रव होता है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक इसमें आपका आता है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। इस विलेयता में ठोस विलेय व द्रव विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए, अर्थात समान समान को ही घोलता है। इसका कुल मतलब ये हुआ कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को ही घोलेगा अपने में, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। दूसरा आपका कारक होता है ताप। ये हमेशा याद रखना, ठोसों की द्रव में विलेयता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दाब। ठोस की द्रव में विलेयता दाब से अप्रभावित होती है। याद रखना, ठोस जो है इनकी संपीड्यता बहुत ही कम होती है, इसी कारण ये इनकी विलेयता दाब से प्रभावित नहीं होती। अब दूसरा पार्ट मेरा आ जाता है गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता, इसमें गैस विलेय व द्रव विलायक होता है, जिसमें गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं? याद रखना ये पॉइंट, अवशोषण गुणांक। अब गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला कारक आपका है विलेय विलायक की प्रकृति। गैस विलेय व द्रव विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए। सेम कंडीशन जैसे पहला हम बता चुके हैं, ध्रुवीय ध्रुवीय में ही घुलेगी और अध्रुवीय अध्रुवीय में ही विलेय होगी। इसमें एक नोट दिया गया है, यदि गैस विलेय द्रव विलायक के साथ यौगिक का निर्माण करती है तो गैस की विलेयता बढ़ जाती है। याद रखना, जब कोई गैसीय पदार्थ द्रवीय विलायक से अभिक्रिया करता हो तो वहाँ पर उसकी विलेयता जो है बढ़ जाएगी। जैसे अमोनिया जो है जल में विलेय होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जल में विलेयता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट आता है ताप। ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। इसका रीजन ये है, इनकी गुप्त ऊष्मा जो होती है मुक्त हो जाती है। इनकी जो ऊष्मा होती है वो मुक्त हो जाती है। ऊष्मा मुक्त होने का तात्पर्य गैसों की विलेयता जो है ताप बढ़ने के साथ साथ ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया का अनुसरण करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दाब का प्रभाव। किस चीज़ का प्रभाव होता है? दाब का प्रभाव। दाब भी एक कारक है जो विलेयता को, गैसों की विलेयता को प्रभावित करता है। दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ती है उसके लिए एक नियम दिया गया है जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम स्थिर ताप पर गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। याद रखना, स्थिर ताप पर
गैस की मात्रा लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि गैस की मात्रा को अगर हम m से रिप्रेजेंट करें तो m प्रोपोर्शनल टू p, m इक्वल में प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कोई एक कांस्टेंट ऐड कराते हैं तो k ऑफ h लगा लिया गया है। तो k ऑफ h इज इक्वल टू m अपॉन p, जहाँ m गैस की मात्रा, p गैस पर लगाया गया दाब। स्थिर ताप पर गैस द्वारा लगाया गया दाब गैस की मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये पॉइंट याद रखना, स्थिर ताप पर गैस द्वारा लगाया गया दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे मोल भिन्न भी कहते हैं। तो P प्रोपोर्शनल टू X ऑफ गैस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P इक्वल में K डैश ऑफ H। ये एक्चुअल में अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, इसको हेनरी नियतांक भी कह सकते हैं। P इक्वल टू K डैश ऑफ H इंटू में X, तो K डैश ऑफ H इक्वल टू P अपॉन X, जहाँ X गैस के मोल प्रभाज और P गैस द्वारा लगाया गया दाब। अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या आता है, हेनरी के नियम के उपयोग। तो हेनरी के नियम का पहला उपयोग जो होता है, सोडा वाटर की जो बोतल्स होती हैं उनमें CO2 के भरने में या प्रवेश कराने में। दूसरा होता है गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन, नियान और नाइट्रोजन के मिश्रण का प्रयोग करने में। इसका एक रीजन दिया गया है नीचे, वो देख लेंगे। गोताखोरों के सिलेंडर में उपस्थित ऑक्सीजन उच्च दाब पर रक्त से क्रिया कर संकुल बना लेती है, जिससे व्यक्ति के शरीर में जकड़न उत्पन्न होने लगती है। अतः सिलेंडर में उपस्थित नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निष्कासित हो जाती है। वह हीलियम गैस के कारण व्यक्ति का शरीर हल्का हो जाता है और वह किसी भी समुद्र के सतह पर या तल पर नीचे चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अधिक ऊंचाई पर रहने वाले या पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में कम ऑक्सीजन के कारण कम दाब के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। अतः पर्वतारोही व्यक्तियों में एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। एनॉक्सिया का मतलब ये होता है, एनॉक्सिया का जो मेन लक्षण होता है एनॉक्सिया का, वो ये होता है उनकी सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वो भूलने लगते हैं चीज़ों को। हेनरी के नियम की सीमाएं, दाब कम नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, ताप अधिक नहीं होना चाहिए, ताप अधिक नहीं होना चाहिए। ये हेनरी के नियम की सीमाएं थीं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।